नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के बारे में जानकारी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 की पुस्तकों में बदलाव किया गया है, तो हमारा पूरे सिलेबस जितना भी है सभी कुछ बदल गया है। हमें नई पुस्तकें लगी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के बारे में जानकारी दी थी कि उसमें कितने पाठ हैं और उनकी हिंदी बताई थी और किस तरह से पढ़ेंगे ये जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार जो कि कक्षा 6 के लिए है के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे पुस्तक का पहला पेज है। नीचे मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा 2025 लिखा है। यहाँ पर देखिए ई पाठशाला। अगर हमें इस पुस्तक से संबंधित ई सामग्री चाहिए तो हम QR कोड से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी विधि दी गई है कि किस तरह से हम सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दीक्षा ऐप को हम गूगल से डाउनलोड करके इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी पुस्तक का नाम है मल्हार। ये QR कोड स्कैनर है, यहाँ से हम स्कैन करके पुस्तक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए मूल संस्करण है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली। संस्करण है वर्ष 2025। यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क वितरित है ये, इसकी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आमुख यहाँ पर दिया गया है। पहले हमें बसंत भाग 1 कक्षा 6 में पुस्तक लगी हुई थी, उसकी जगह पर हमें मल्हार पुस्तक लगी है। यह पुस्तक, अब इस पुस्तक के बारे में बताया गया है कि ये बच्चों के लिए कितनी लाभकारी है, इस पढ़ने से बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होगा, बच्चों को इससे क्या क्या ज्ञान मिलेगा, वो क्या क्या सीखेंगे जानेंगे, ये सब कुछ इस पुस्तक में यहाँ पर बताया गया है। पाठ की संरचना दी गई है, रचनाकार का परिचय दिया गया है, गतिविधियाँ और अभ्यास दिए गए हैं, मेरी समझ से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे और आगे है मिलकर मिलान करें, पंक्तियों पर चर्चा, सोच विचार के लिए साहित्य की रचना, अनुमान या कल्पना से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं हर पाठ के साथ। जैसे ही पाठ समाप्त होगा उसके आगे इन चीज़ों के बारे में दिया जाएगा, बच्चा उसे पूरा हल करेगा। जैसे कि शब्दों की बात, आपकी बात, आज की पहेली, झरोके से, सांझी समझ, इस तरह से हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण अधिगम सामग्री ये समिति है जिन्होंने पुस्तक को बनाया है। ये हमारे भारत का संविधान के बारे में लिखा हुआ है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समूह मार्गदर्शन जिन्होंने किया है उनके बारे में, सहयोग किया है उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, उनके नाम हैं। आभार व्यक्त किया गया है। अब यहाँ देखिए पुस्तक के बारे में जानकारी दी गई है कि मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। यह पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। तो यहाँ पर विषय क्रम दिया गया है, इसमें कौन कौन से पाठ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। पहला है मातृभूमि, कविता है, इसे सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है। इसके जो कवि हैं वो सोहन लाल द्विवेदी हैं। इसी में ही पुष्प की अभिलाषा कविता है पढ़ने के लिए, उसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी।
दूसरा पार्ट का नाम है गोल यानी संस्करण। एक फिर है इसके जो लेखक हैं वो है मेजर ध्यानचंद। एक दौड़ ऐसी भी, ये पढ़ने के लिए है। तीसरा है पहली बूंद, कविता है, इसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। चौथा पार्ट है हार की जीत कहानी, इसको लिखा है सुदर्शन जी ने। पांचवा है रहीम के दोहे, इसके कवि हैं अब्दुल रहीम खान खाना। नंबर 6 मेरी माँ आत्मकथा है, इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल ने। नंबर 7 जलाते चलो कविता है, इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। 8 सत्रिया और बिहू नृत्य निबंध है, जिसके लेखक हैं जया मेहता। नंबर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो, इसके कवि सूरदास जी हैं। नंबर 10 परीक्षा, पाठ का नाम है कहानी है, इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। 11वां पाठ है चेतक की वीरता, कविता है, लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, यात्रा वृतांत है, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। पाठ 13 पेड़ की बात निबंध, जगदीश चंद्र बसु जी ने लिखा है। आगे है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये पढ़ने के लिए है, इसके कवि हैं प्रदीप। पाठ 14 संत शिरोमणि रविदास, हरियाणा राज्य विशेष, राम सजन पांडे हैं। ये पहले 6ठी कक्षा में पहले भी पाठ था, तो उसी में से लिया गया है। और लास्ट में है शब्दकोश, पहेलियां हैं और उनके उत्तर हैं। तो इस तरह मैंने इसमें आपको पाठ से संबंधित पूरी जानकारी दी। इसमें 14 पाठ हैं। आगे अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 1 को करवाऊंगी, उसके सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।